हाय, आई एम जितेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश कंसेप्चुअली में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंग्लिश को कंसेप्चुअली फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, लास्ट, द नेक्स्ट, द लास्ट के साथ जब हम टाइम का नाउन लिखते हैं, जैसे कि वीक, मंथ, ईयर, तो इस तरह से जब हम नाउन लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम टाइम के साथ द नेक्स्ट और द नेक्स्ट मंथ और कभी नेक्स्ट मंथ लिखते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम यही जानने वाले हैं आज। तो मान लीजिए जैसे कि वीक, मंथ, ईयर, ठीक है, ये टाइम के नाउन है। अब इन नाउन में क्या होता है कि इनके दो मीनिंग होते हैं कि एक वीक बोलने का मतलब होता है कि 7 डेज भी हो सकता है उसका मतलब, और एक मतलब हो सकता है कि मंडे टू सैटरडे, संडे। कई बार लोग बोलते हैं कि संडे टू स्टार्ट होता है तो सैटरडे पे भी करते हैं। तो इसमें मतलब ये आप जो भी मानना चाहे वो मान सकते हैं कि हम जनरली मानते हैं मंडे टू संडे। तो जनरली जो माना जाता है वो मंडे टू संडे होता है, क्योंकि हम संडे को, जो सैटरडे को और संडे को हम वीक ऑफ बोलते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो मंडे टू संडे, ठीक है। और ऐसे मंथ की अगर बात करें तो मंथ में 30 डेज का होता है एक, और एक होता है कि कोई भी जनवरी, ठीक है, इस तरह से नाम भी होते हैं मंथ के। तो अगर बात करते हैं जनवरी हो सकता है या फिर 30 डेज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ईयर की बात करते हैं तो ईयर में 365 डेज, और ऐसे भी हो सकता है कोई 19, 19, या जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के भी टाइम होता है। तो यहाँ पे ना टाइम में हमें दो स्कोप होते हैं कि हम टाइम को एक पर्टिकुलर डेज के हिसाब से लिख सकते हैं, उसकी लेंथ के हिसाब से लिख सकते हैं, और एक होता है कि हम उसके पर्टिकुलर जो वीक है, जैसे कि मंडे टू संडे, और जनवरी लाइक मंथ है, और ईयर 2020 है। तो इन दोनों में इसी वजह से जो डिफरेंस आता है वो कि हम क्या करते हैं कि लास्ट और नेक्स्ट के साथ आर्टिकल लगा रहे होते हैं द। तो द आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के लिए आते हैं सेंटेंस में। तो नाउन है यहाँ पे, मान लीजिए वीक है, तो नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट का और लास्ट का जो मीनिंग है हम उसकी भी बात करेंगे। तो डायरेक्टली लास्ट की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली बिफोर होता है, और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो डायरेक्टली आफ्टर होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली दैट मींस अगर हम अभी की बात करें तो अभी के जस्ट, अगर मान लीजिए अभी के हम बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक, और देखिए इन दोनों में से जो मोस्ट स्पेसिफिक है तो कौन सा स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है 7 डेज वाला, क्योंकि 7 डेज हमेशा 7 डेज ही रहेंगे, ठीक है। अब अगर वीक के हिसाब से तो मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिखते हैं, आई मेट हर लास्ट वीक। तो आई मेट हर लास्ट वीक, तो इसका यहाँ पे मतलब है कि लास्ट वीक की बात कर रहे हैं। तो जैसे लेट्स से, तो अगर हम डे का टाइमलाइन बनाए, वीक का टाइमलाइन बनाए, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो ऐसे आता है। तो अगर मान लीजिए आज वेडनेसडे है, लेट्स से आज वेडनेसडे है, तो लास्ट वीक की अगर हम बात करेंगे तो वो से ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इनमें से अगर हम बोल रहे हैं कि लास्ट वीक मिले थे, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वीक में चाहे संडे को भी मिल सकते हैं, सैटरडे को भी मिल सकते हैं, फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी, वेडनेसडे को भी, ट्यूसडे और मंडे। तो हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर 7 पॉसिबिलिटीज है, दैट मींस यहाँ पे जो स्पेसिफिकनेस है वो कम हो गई यहाँ पे। तो अगर स्पेसिफिक नहीं बचता है तो जनरल सेंस में आ जाता है, तो फिर हम वहां पे बिना आर्टिकल के लिखते हैं। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लास्ट वीक, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वीक का कोई भी मंडे टू, जैसे कि अगर हम मंडे टू संडे मान रहे हैं, तो मंडे टू संडे के बीच में अभी भी कोई भी डे हो सकता है, ठीक है। आज लेट्स से मंडे है, तो मंडे से लास्ट वीक का मतलब एक दिन पहले संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, अगर ये लास्ट वीक लिख रहे हैं बिना आर्टिकल के लिख रहे हैं, ठीक है। बट मान लीजिए अगर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं डेट के रेस्पेक्ट में, डेज के रेस्पेक्ट में कहना चाह रहे हैं हम, कि अगर हमने बोला कि आई मेट हर लास्ट वीक,
तो यहाँ पे फिर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आज 8 डेट है और वो बोले लास्ट, तो 1 तारीख की अगर बात करते हैं, अगर मान लो 1 अगस्त और 8 अगस्त, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर 8 अगस्त है, लेट्स से टुडे इज 8 अगस्त, ओके, तो हम कहें कि लास्ट वीक की बात हम कर रहे हैं, तो इस पे 7 डेज कम कर देंगे, तो हमेशा 7 डेज ही कम करेंगे, तो ये हो गया स्पेसिफिक वन। तो यहां पे आ जाएगा द लास्ट वीक। तो यहां से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि जब, क्योंकि हमारे पास जो टाइम के नाउन है उनमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, वीक हो, मंथ हो या ईयर हो, कि एक उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और एक उनका अपना, जैसे मान लीजिए जैसे मंथ की ही हम बात करें तो मंथ में हमारे 12 मंथ होते हैं ईयर में, तो 12 मंथ में से एक मंथ 29 डेज का हो सकता है, 28 डेज का हो सकता है, 30 डेज का हो सकता है, 31 डेज का हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट लेकिन अगर हम 30 डेज का मान के चलते हैं, क्योंकि मंथ को हम 30 डेज से भी इनिशियलाइज करते हैं, कि अगर मान लीजिए कि तो हम 30 डेज का मान के चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा मोस्ट स्पेसिफिक वन, ठीक है। तो अगर हम वीक में 7 डेज मानेंगे तो हमारे साथ आएगा दा के साथ आएगा। अगर मानेंगे हम मंडे टू संडे तो विदाउट दा आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही 30 डेज यहाँ पे जनवरी, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लास्ट वीक की जगह लास्ट मंथ लिख दें तो इसके भी 2 मतलब हो जाएंगे। अगर आई मेट हर लास्ट मंथ, तो अगर जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त से लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो जुलाई, तो जुलाई में मिले, एक तो ये मतलब है इसका, और एक मतलब है कि आज से 30 दिन जस्ट पहले जो भी डेट है होगी उसके हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो लास्ट मंथ और दाल जब लग जाएगा तो हम वहां पे एग्जैक्ट, जैसे मंथ लगा है तो 30 डेज की बात कर रहे हैं, 30 डेज बैक, ठीक है। एक तो ये हो गया, और अगर हम बात करें कि बिना दा के बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो द फॉलोइंग मंथ की द प्रीसीडिंग मंथ, जो प्रीसीडिंग कर रहा है वो इससे पहले वाला जो भी मंथ है उसकी बात हम कर रहे हैं। डायरेक्टली बिफोर वाला जो भी मंथ है वो लास्ट मंथ में आ जाएगा। अगर अभी अगस्त है तो जुलाई हो जाएगा, अगर मान लीजिए सितंबर के बाद हम सितंबर में बात करेंगे तो लास्ट हो जाएगा अगस्त, और आप बाद की बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे तो अक्टूबर। तो वैसे ही अगर अभी हम बोले कि अभी फिलहाल अगस्त चल रहा है तो अगस्त के बाद आने वाला सितंबर, और इससे पहले गया जुलाई, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट की बात कर रहे तो ये हो जाएगा, और नेक्स्ट की बात कर रहे तो ये हो जाएगा। तो एक तो सिचुएशन हमारे पास ये होती है कि हम नेक्स्ट और लास्ट का दा के साथ यूज करेंगे या विदाउट दा के साथ यूज करेंगे, तो एक तो ये सिचुएशन होती है, और एक सेकंड सिचुएशन होती है जहां पे हम स्पेसिफिक बनाते हैं नाउन को। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे कि हमारे पास लास्ट वीक ऑफ जनवरी, तो यहां पे दा हो जाएगा, क्योंकि हमने जनवरी को स्पेसिफिक कर दिया, जनवरी के लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनवरी का लास्ट वीक स्पेसिफिक ही रहेगा, ठीक है। तो जनवरी का लास्ट वीक का मतलब यही है कि लास्ट के 7 डेज, ठीक है। वहां पे मंडे टू संडे नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीक की अगर हम ऐसे बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ दा लगाना कंपलसरी है। अगर हम ऐसे बात करते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वहां पे वीक जो होगा मंडे टू संडे नहीं रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 वीक लिखा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 14 डेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी दा आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने समझ पा रहे हैं हम कि जैसे मान लीजिए ऑफ के साथ अगर जनरली बात करें, ऑफ के साथ भी हमारे पास दा आएगा, और अगर हमारे पास नंबर्स में 1 से ज्यादा दिया हो, मतलब 1 तो नंबर ऐसे नहीं दिया होता कि 1 वीक, तो वहां पे अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा भी है द नेक्स्ट 1 वीक या द लास्ट 1 वीक, तो लास्ट 1 वीक का मतलब भी हो जाएगा 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात समझ पा रहे हैं कि जो दा और विदाउट दा की बात है यहाँ पे, तो वो स्पेसिफिक के बेसिस पे है, और स्पेसिफिक बेसिस बन किस बात पे रहा है कि हमारे पास जो हमारे नाउन होते हैं टाइम्स के, उनका एक टाइम पीरियड भी होता है और एक स्पेसिफिक पार्ट भी होता है, कि स्पेसिफिक
स्पेसिफिक वीक भी होता है कि मंडे टू संडे, मंथ है तो 30 जनवरी, फरवरी और सारे मंथ है, अलग अलग डेज होते हैं, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं मंथ में। तो वैसे ईयर की अगर बात करते हैं, ईयर एक 365 डेज के हिसाब से भी होता है और एक वैसे नॉर्मल ईयर भी होते हैं कि 2020 और 2019, 18। आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो हम जनवरी में भी जाएंगे तो भी नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं हम, तो द नेक्स्ट नहीं लगेगा उसमें। अगर मान लीजिए हम जस्ट 365 डेज की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में हम अगर हम द नेक्स्ट ईयर बोलेंगे वहां पे, तो इसका मतलब अगस्त हो जाएगा कि अगले अगस्त में ही जाएंगे हम, 365 दिन बाद। तो वहां पे हमें बस यही समझना है कि अगर हम दा लगाएं या बिना दा के लगाएं, तो उसका सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि स्पेसिफिक है नहीं है। अगर वो जस्ट ईयर की बात कर रहा है जो कि आने वाला ईयर है, फॉलोइंग ईयर की बात कर रहा है, तो द नेक्स्ट नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि आज से 365 डेज के बाद की बात कर रहा है, तब हमें बोलेंगे द नेक्स्ट ईयर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जनरल इंग्लिश कंसेप्चुअली को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत जानकारी मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।